जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, चर्चा करेंगे कुछ ऐसी ग्रह स्थितियों के बारे में जो कि चल रही हैं, चलने वाली हैं और कहीं न कहीं आपके जीवन में असर भी डालने वाली हैं। अब फॉर द टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि गुरु अस्त हो चुके हैं और गुरु एक आशा की किरण बन करके आपके जीवन में, जैसे ही उच्च राशि कर्क में पहुंचे थे 7वें घर में, तो एक आशा की किरण बन करके आ गए थे। वैवाहिक जीवन को लेकर के, विवाह के योग को लेकर के, साझेदार को लेकर के, साझेदारी के मामलों में सफलता को लेकर के, व्यापार को लेकर के, आमदनी को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन अब गुरु अस्त हो चुके हैं और गुरु उदित होंगे 9 अगस्त की रात में। इसीलिए आपने हेडिंग में देखा होगा, कवर पेज में, कि सपने टूटने का भय 9 अगस्त तक रहेगा। बार बार आपके मन में भय पैदा होगा क्योंकि गुरु अस्त हो चुके हैं कि मेरी वैवाहिक स्थिति में सुधार आएगा कि नहीं, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी कि नहीं, या हमारे विवाह के योग बनेंगे कि नहीं, या मनचाहा विवाह होगा कि नहीं, या व्यापार में सफलता मिलेगी कि नहीं, या मनचाहा हमें बिजनेस पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सी बातें हैं जो कि आपके मन में 9 अगस्त तक भय, भ्रम डालने का कार्य करेंगी। आपकी राशि से 6ठे घर में बुध विराजमान है, स्वराशि के हैं। वैसे तो 21 जुलाई को बुध का उदय हो जाएगा और 24 जुलाई को सुबह जैसे ही बुध मार्गी होंगे तो फिर काफ़ी हद तक आप अनिर्णय दुविधा की स्थिति से बाहर निकलने में सफल होंगे। बुध मन में भय पैदा कर रहे हैं, आपके मन को भ्रमित कर रहे हैं, आपके मन को अनिर्णय दुविधा की स्थिति में डालने का कार्य कर रहे हैं। लग रहा है कि हमारी बुद्धि ही नहीं काम कर रही। लेकिन हाँ, 24 जुलाई से फिर 5 अगस्त तक बुध बहुत अच्छे परिणाम आपकी राशि को प्रदान करेंगे। हाँ, गुरु अस्त हैं 9 अगस्त तक, और निश्चित ही 9 अगस्त तक जब तक गुरु अस्त हैं, आपको बहुत अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन को लेकर के, व्यापार को लेकर के, साझेदारी के मामलों को लेकर के, खर्चों को लेकर के, विदेशी संबंधों को लेकर के, और अपने साहस और पराक्रम को लेकर के। क्योंकि गुरु जब अस्त हैं तो निश्चित ही अब आपको एक परीक्षा की घड़ी से गुजरना पड़ सकता है। आपसी रिश्तों, निजी रिश्तों को लेकर के, व्यापारिक रिश्तों को लेकर के, साझेदारी के मामलों को लेकर के। कभी कभी आपको अपने कामों में विलंब होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो धैर्य का परिचय तो देना पड़ेगा। अब हमारे बहुत से मकर राशि के दर्शक मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि धैर्य का परिचय तो हम जब से पैदा हुए तब से ही आज तक देते चले आ रहे हैं, और धैर्य का परिचय सुनते सुनते कान पक गए हैं। लेकिन फिर भी हम भी वही बात करेंगे, जैसी ग्रह स्थितियां हमसे कहलाने को बाध्य कर रही हैं। धैर्य रखना पड़ेगा, सपने जरूर साकार होंगे। मन में तरह बेतरह के भ्रम और शंकाएं 9 अगस्त तक पैदा होंगी। बीच बीच में आर्थिक कमी भी दिखाई पड़ेगी। धन का लाभ तो धीरे धीरे होता दिखाई पड़ेगा, लेकिन अचानक जो खर्चे आएंगे वो आपके मन को परेशान कर सकते हैं। नौकरी करते हो तो जब तक गुरु अस्त हैं, सीनियर्स के साथ में
जो बातचीत डिस्कशन करें तो बड़ी सावधानी रखें, सतर्कता रखें। अगर व्यापारी है तो बिजनेस पार्टनर या व्यापारिक संबंधों में भी बातचीत में बहुत सतर्कता सावधानी रखें। गुरु अस्त हो रहे हैं, कहीं हो सकता है हड्डियों में दर्द हो, त्वचा को चर्म रोग, कोई त्वचा में स्किन में प्रॉब्लम हो, और अहंकार से बचने का प्रयास करें। अहंकार से बचने का प्रयास करें। छोटी छोटी बात पे बहस करके बहुत बड़ी गलत फहमी की स्थितियां भी आप बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। वैवाहिक जीवन में भी बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। फिर जैसे ही 10 अगस्त को गुरु उदित होंगे तो फिर आपके सपने साकार होने का एक नया आकार बड़ी तेजी से लेना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन 9 अगस्त तक हर गुरुवार मस्तक में केसर का टीका लगाएं, केले में जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, गाय को आटे की लोई में चने की दाल गुड़ रख करके खिलाएं, और गुरुवार को खान पान रहन सहन साफ स्वच्छ रखें। 9 अगस्त का समय भी बहुत तेजी से निकल जाएगा। फिर उसके बाद गुरु हर प्रकार से कवच का काम आपकी राशि के लिए एक बार फिर से करना प्रारंभ कर देंगे। अब हम बात करते हैं आपके राशि के स्वामी की। मकर राशि वालों, आपके राशि के स्वामी शनि, वो भी 27 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं और ये 11 दिसंबर की सुबह तक वक्री रहेंगे। अब आपके राशि के स्वामी की पहचान क्या है शनि की? शनि 3 चीजों के कारक होते हैं: धैर्य, कर्म, अनुशासन। कर्म करिए लेकिन अनुशासित रह करके करिए। अपनी हाँकेंगे, अपनी चलाएंगे, अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या रखेंगे तो फिर तो शनि दंड देने में पीछे नहीं हटेंगे। शनि 3 चीजों के कारक होते हैं: धैर्य, कर्म, अनुशासन। नौकरी करते हो तो अनुशासित होकर के करिए, और खासकर 27 जुलाई से 11 दिसंबर की सुबह तक। आपके राशि के स्वामी हैं और आपके धन के भी स्वामी हैं, वाणी के भी स्वामी हैं, और साहस पराक्रम के घर में बैठे हैं। वक्री अवस्था में कभी कभी तो आपको एकदम हो सकता है स्वभाव से कायर बना दे, डरपोक, और कभी कभी आप में कहो इतना जोश भर दे कि अति उत्साह में, अति जोश में आकर के आप बना बनाया काम ही बिगाड़ ले। बहुत धैर्य, धैर्य का मतलब यही है पेशेंस रखना। कार्यों में विलंब अब दिखाई पड़ेगा आपको। गुरु भी अस्त है, शनि भी वक्री होने जा रहे 27 जुलाई से। कार्यों में विलंब तो होगा, लेकिन ये कहे कि कार्य बनेंगे ही नहीं तो ऐसा नहीं है, कार्य बनेंगे लेकिन विलंब होगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दबाजी दिखाएंगे तो नुकसान आपका ही होने वाला है। भावनाओं में नहीं बहना है। शनि वक्री हो जाएंगे, आपको मौका देंगे सोचने का, समझने का। अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, अपनी आर्थिक स्थिति, घर परिवार के बारे में सोचिए। पुरानी गलतियों से सबक लेने का मौका देंगे शनि वक्री अवस्था में। पुरानी गलतियों की समीक्षा करिए, उनसे सबक लीजिए, और पुराने कार्य, आधे अधूरे कार्य भी निपटाने का शनि मौका देंगे। अब वक्री काल के दौरान में कहीं जल्दबाजी में निवेश कर देना, जल्दबाजी में लालच में कि 2 के 20 बनेंगे लगा देना तो फिर नुकसान उठा जाएंगे। कहीं कोई किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट है तो उसमें भी आपको सावधानी व सतर्कता रखनी पड़ेगी। शनि अनुशासन और धैर्य की परीक्षा लेंगे। खान पान में अनुशासन, दैनिक दिनचर्या में अनुशासन नहीं रखेंगे, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। नौकरी में अनुशासन, व्यापार व्यवसाय में अनुशासन, काम को टालना नहीं है। और परिणाम हथेली में सरसों भी 11 दिसंबर तक तो नहीं उगेंगे। हाँ, गुरु जरूर काफ़ी हद तक आपको मदद करेंगे, लेकिन वो भी 10 अगस्त से। अब शनि जब तक वक्री हैं तो जो भी आपके पुराने कार्य रुक गए हों उन पे दोबारा विचार करें, दोबारा उनमें फैसला लें। और कहीं न कहीं
आधे अधूरे कार्य अब पूरा करने के लिए रणनीति बनाएं, सफलता मिलेगी आपको। धैर्य, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, स्वयं को समझिए और स्वयं को ही समझाने का प्रयास करिए। आपको धन लाभ के भी अवसर मिलेंगे अचानक, ऐसा नहीं कि धन का लाभ नहीं होगा, लेकिन कुछ कार्यों में देरी आपके मन को चिंतित कर देगी। लेकिन कहीं न कहीं आपकी रुकी योजनाएं तो शनि पूरा कराएंगे, बस केवल जल्दबाजी नहीं दिखानी है। और अपनी बात आप स्पष्ट रूप से कह नहीं पाएंगे मकर राशि वालों, और ये आपके जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कह नहीं पाएंगे, और जिसका मन ही मन बाद में आप खुद ही मलाल करते रहेंगे। विनम्रता रखिए और अपनी बात कहने में संकोच न करें। साहस, आत्मविश्वास की भी शनि परीक्षा लेंगे, तीसरे घर में बैठे हुए हैं। सोच समझ करके ही कोई निर्णय ले जब तक शनि वक्री हैं, और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कहा ना कि धैर्य, अनुशासन और खासकर अपने कर्म में अनुशासन और परिणामों के लिए धैर्य आपको रखना पड़ेगा। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि मकर राशि वालों कि कब तक धैर्य रखेंगे। हमेशा आपको अदृश्य शक्ति आपकी सहायक रही है। कहीं न कहीं से अंधेरे में आपको एकाएक रोशनी की किरण जीवन में जरूर दिखाई पड़ी है, और वैसे ही आपको ग्रहों के राजा सूर्य भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे, अचानक भारी लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन वो समय आपके उसमें आएगा 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक। अब उसके पहले सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम हमें तो मिलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। प्रतिदिन सूर्य को 1 लोटा जल दीजिए। जहाँ तक मंगल की बात है, तो मंगल के तो अच्छे परिणाम अब आपको मिलने वाले हैं 3 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक। छठे मंगल आपको हर वाद विवाद, कानूनी मामले में, जमीन जायदाद के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में सफलता दिलाएंगे। लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा, जिद हट पे नियंत्रण रखना होगा। जहाँ तक बुध की बात है, बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में 2 ही दिन बाद आ रहे हैं, 24 जुलाई से 5 अगस्त तक। और गुरु 10 अगस्त से उदित हो जाएंगे। तो गुरु भी हर प्रकार से, वैवाहिक जीवन हो, विवाह रिश्ते की बात हो, या व्यापार हो, पार्टनरशिप की बात हो, आमदनी की बात हो, तो गुरु कहीं न कहीं फिर से आपके जो है फेवर में जो है 10 अगस्त से परिणाम देना प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जहाँ तक शुक्र की बात है, तो शुक्र जो है 22 नवंबर के पहले शुक्र के भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। तो 22 नवंबर तक हो सके तो गाय को प्रतिदिन कुछ ना कुछ खिलाते रहें। शनि के बारे में बता ही चुके हैं। बाकी राहु केतु के लिए कुत्तों को खिलाते रहें, ताकि स्वास्थ्य को लेकर के कोई शंका आशंका न रहे। और राहु के लिए भोले बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाएं, शरीर में चांदी धारण करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, और वाणी पे संयम रखने का प्रयास करें। बाकी जब तक गुरु अस्त है मकर राशि वालों, कुछ आप सूनापन, कुछ अधूरापन मन ही मन महसूस जरूर करेंगे। इसीलिए हेडिंग दिया है कि सपने टूटने का भय, लेकिन वो सिर्फ 9 अगस्त तक। उसके बाद सपने जरूर साकार होंगे। मन को भ्रमित होने से बचाएं, और मन में व्यर्थ की आशंकाओं को पनपने का मौका न दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।